हेलो दोस्तों, सर्दियों का मौसम आ चुका है। तो मेरे भी गले में हल्की फुल्की खराश होने लग चुकी थी। तो मैंने सोचा कहीं मेरी इम्यूनिटी भी कमज़ोर तो नहीं होने लगी। मैं दोस्तों घबराने लग गई थी। तो मैंने देखा कि मेरे पास अभी क्या है जिससे मैं अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकूं और जो मेरे को अपने शरीर में असंतुलन लग रहा है उसको बैलेंस में ला सकूं। तो दोस्तों मेरे पास पड़े हुए थे काले तिल। काले तिल के इतने फायदे हैं कि जितने आप जानोगे उतने ही कम रहेंगे। ये हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करने में भी काम करता है, हमारे खून को बढ़ाने का भी काम करता है। और इसके अलावा ये इसके अंदर जिंक, मैग्नीशियम, पोटासियम और कई अन्य पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने का काम करते हैं। तो दोस्तों मैं घबरा चुकी थी कि कहीं मेरी इम्यूनिटी लो ना हो रही हो जिसके कारण मुझे सर्दी जुकाम का एहसास होने लगा है। तो उसके लिए मैंने सोचा क्यों ना मैं तिल के लड्डू तैयार करूं। तो ये मैंने तिल को हल्का हल्की आंच पर रोस्ट कर लिया है। अब मैं इनको कढ़ाई से बाहर निकाल लूंगी। तो दोस्तों मैंने जो तिल रोस्ट किए थे उनको बाहर निकाल दिया और मैंने हल्का सा इसमें घी डाल दिया है और उसमें मैं गुड़ को डाल रही हूँ। ठीक है, तो ये गुड़ हमें हल्की आंच पे मेल्ट करना है। ये अच्छी तरह से अपने आप पिघलने लग जाएगा। मैंने लोहे की कढ़ाई ली है तो इसीलिए इसका कलर इस तरह से हो रहा है। ठीक है, इसको हम अच्छी तरह से मेल्ट कर लेंगे। ये है दोस्तों तिल के लड्डू बनाने की रेसिपी जो कि सर्दियों में बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहते हैं। तिल, ये जो तिल है दोस्तों, काले तिल खासकर जो है वो औषधि के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा लोग तो पंडितों के कहने पे काले तिल का पता नहीं कौन कौन से प्रयोग करते हैं, लेकिन हमें जो इनका प्रयोग पता है, जो हमने औषधि के रूप में पढ़ा हुआ है कि ये हमारे शरीर के जो अनबैलेंस हार्मोन्स होते हैं उनको बैलेंस करने का काम करते हैं। और साथ में जिन महिलाओं के शरीर में ज़्यादा कमजोरी रहती है, पीरियड्स आने पर ज़्यादा पेनफुल पीरियड होता है, या फिर खुल के जिनको पीरियड नहीं आता है, तो वो अगर इस तरह से गुड़ को मेल्ट करके उसमें तिल जो है वो भून लेते हैं, अच्छी तरह से तिल को पकाते हैं गुड़ के अंदर, तो ये लड्डू अगर वो लगातार खाते हैं तो ये पीरियड जैसी समस्या जो होती है वो ठीक हो जाती है। और इसके अलावा सभी को, चाहे वो महिला है चाहे पुरुष है, सभी के लिए तिल के लड्डू जो है वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं, गुणकारी होते हैं। ये हमारे शरीर की ऊर्जा बढ़ाने का भी काम करते हैं। जिन लोगों को कमजोरी रहती है या फिर खून नहीं जिनका बनता है, कम खून रहता है, काफ़ी ज़्यादा लोग टेस्ट करवाते हैं तो 7 से 8 ग्राम ही खून पाया जाता है, तो ऐसे लोग जो है इन तिल का प्रयोग कर सकते हैं। और ये जो तिल है ये वेट लॉस करने में भी काम करते हैं। साथ में जो हार्ट के रोगी होते हैं उनके लिए भी तिल के लड्डू बेस्ट माने गए हैं, लेकिन क्वांटिटी होती है कि आपको छोटे लड्डू बनाने हैं और उसका एक ही सेवन करना है एक दिन के अंदर। ऐसा नहीं है कि स्वाद लगे तो आप 3 से 4-5 लड्डू खागे, तो ऐसा नहीं करना है। तो अभी देखो गुड़ जो है वो मेल्ट हो गया है। ये देखो गुड़ बिल्कुल मेल्ट हो गया है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे तिल जो मैंने पहले रोस्ट कर लिए थे। अब मैंने तिल को रोस्ट कर लिया है। अब मैंने गुड़ के अंदर उनको अच्छी तरह से मिला लेना है। ये देखो अपने आप ही गुड़ के अंदर तिल मिल चुके हैं। तो अब इसको आप क्या करेंगे, जैसे थोड़ी देर के लिए जब सारे तिल गुड़ के अंदर मिल जाएंगे तो इनको आप ठंडा करने के लिए रख दीजिए। ज़्यादा ठंडा नहीं आपने होने देना है, हल्का हल्का ठंडा करना है। और फिर आपने थोड़े थोड़े गर्म के ही लड्डू बना के रख लेने हैं। और आप डेली इसका एक लड्डू खा सकते हैं, अपने आप भी खा सकते हैं, बच्चों को भी खिला सकते हैं। बाहर की बेकार की चीज़ें खिलाने से बेटर है कि आप घर में कुछ हेल्दी चीज़ें बनाएं जिससे बच्चे के लिए वो भी, बच्चे को भी स्वास्थ्य दे, घर वालों के लिए भी स्वास्थ्य दे। तो ये बहुत ही ज़्यादा सेहतमंद भी रहते हैं। इनके आप अब छोटे, मैंने अब गैस को मैं बंद कर रही हूँ क्योंकि ये पूरी तरह से मेल्ट हो चुके हैं, तो मैंने बंद कर दी है।
गैस, और अब इनको मैं हल्का ठंडा होने के लिए रख दूंगी। बाद में मैं क्या करना है, आपने हल्का सा घी लगा करें अपने हाथों में और उसके बाद इसके गोल गोल लड्डू बना लें। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रहेंगे और बहुत ही ज़्यादा स्वाद भी रहेंगे। इसको खा के आप ज़रूर देखें और बना के भी ज़रूर देखें। ये है सिंपल और सीधी सी तिल के लड्डू बनाने की रेसिपी। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है।